रात की स्याही शहर पर ऐसे छा गई थी जैसे किसी ने हर मंजर को सियाह चादर में लपेट दिया हो। गलियां सुनसान थीं, सिर्फ दौर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज गूंज रही थी। एक दबला पतला साया दीवारों से लपटकर छतों पर कदम रखता हुआ खामोशी से इस पुरानी कोठी के करीब पहुंचा। उसका नाम सलीम था, लेकिन शहर उसे अंधेरी रात का भूत कहकर पुकारता था। कोई उसे कभी पकड़ न सका था और न ही किसी को इसका चेहरा याद था। आज उसके निशाने पर वो कोठी थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां है खजाना छुपा है, नवादरात, सोने के सुके और वो कीमती चीज जिसकी तलाश में बरसों से लोग मारे जा रहे थे। सलीम ने आहिस्ता से खिड़की का शीशा काटा और अंदर कदम रखा, लेकिन अंदर का मंजर बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। अंदर कदम रखते ही सलीम की सांस जैसे रख सी गई। कोठी के अंदर अंधेरा तो था, मगर एक अजीब सी ठंडक भी थी जो आम सर्दी से मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। दीवारों पर लटकती तस्वीरें सलीम को घूरती हुई लगे, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रही हूं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था जिस पर जंग आलूद ताला झूल रहा था। सलीम ने अपने थीले से औजार निकाले और झटपट ताला खोल दिया। संदूक खुलने की आवाज जैसे पूरे मकान में गूंजी और इसी लम्हे एक पुराना फानूस खुद ब खुद झूमने लगा। सलीम की नजरें संदूक के अंदर पड़ी चीजों पर जमी थीं। चमकती हुई पुरानी इशरफियां, खालिस सोने के ज़ेवरात और सबसे ऊपर एक मुखमली कपड़े में लपटी छोटी सी मौत जिसकी आंखें किसी जिंदा इंसान की तरह चमक रही थीं। सलीम ने हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने फौरन मुड़कर देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। वो दोबारा संदूक की तरफ मुतवज्जा हुआ, लेकिन अब वो मूर्त गायब है थी। सलीम के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन संदूक बंद करने की कोशिश की, मगर ढक्कन जैसे खुद ब खुद भारी हो गया था। कमरे की फजा एकदम बोझल हो गई। दीवार की घड़ी ने 3 बार घंटी दी और हर घंटी के साथ फानूस की रोशनी मुद्दम होती गई। अचानक कमरे की दूसरी तरफ रखा आईना झलमला उठा और उसमें सलीम को अपना अक्स नजर हुआ आया, लेकिन उसके पीछे कोई और भी खड़ा था। सलीम ने तेजी से पलटकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। वो सोचने लगा, क्या ये कोई जादू है या शायद वो खजाना लांतज़िदा है। अचानक जमीन पर मौजूद फर्श का एक टुकड़ा धीरे से खसकने लगा और नीचे एक सीढ़ी नीमा रास्ता नमूदार हुआ। सलीम हचकचाया, मगर फिर इशरफियों की चमक और मूर्त की प्रासरारियत उसके अंदर का लालच जगा चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ गूंजती आवाजें और सायों की हरकत तेज होती जा रही थी। नीचे हैं एक सरंग थी जिसके आखिर में हल्की सी सब्ज रोशनी झलमला रही थी। सरंग में हर कदम के साथ सलीम को लग रहा था जैसे दीवारें उस पर झुक रही हों। रोशनी की सब्ज झलक अब कुदरे वाजे हो चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ फजा में एक मध्यम सी सरगोशी गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी जबान में कुछ पढ़ रहा हो। सलीम ने अपने कानों पर हाथ रखे, मगर आवाज उसके ज़हन में घूमने लगी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कदम खुद ब खुद चलने लगे हों, जैसे कोई पोशीदा ताकत उसे खींच रही हो। सरंग के आखिर में एक गोल कमरा था जिसकी दीवारें पत्थरों से बनी हुई थीं और हर दीवार पर किसी कदीम जमाने की शबीहें खदी हुई थीं, कुछ इंसानों जैसी, मगर उनकी आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी वो मौत की थीं। कमरे के वस्त में एक और संदूक था, मगर ये पहले से कहीं ज्यादा अजीब था, काला, हमवार और उसके ऊपर कुछ सरख चमकते हुए निशानात जैसे अभी अभी किसी ने खून से खींचे हों। सलीम ने धड़कते दिल से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी इंगली ने वो निशानात छुए, एक जोरदार चमक हुई और पूरा कमरा लरजने लगा। फिर सब कुछ रख गया। एक आवाज गूंजी, बहुत मुद्दम मगर वाज़ेह। सलीम ने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। वो आवाज गविया हुआ में गूंजी थी, लेकिन उसका असर ऐसा था जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में ले लिया हो। वो बेमुश्किल बोल पाया, कौन है? खामोशी। फिर दीवार पर एक शबिया धीरे धीरे हरकत में आई। वो पत्थर जैसे जिंदा हो गए हों। एक साया दीवार से निकलकर सामने आया, कदीम लिबास में मलबूस, चेहरा धुंध में लपटा और आंखें वही सब्ज चमकती आंखें जो मूर्त में थी। उसने आहिस्ता से कहा,
ये खजाना नहीं, कैद है। जो आया वो वापस नहीं गया, और अब तू भी। बात मुकम्मल होने से पहले ही जमीन फूटने की सी आवाज आई और वो सियाह संदूक आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो रोशनी को निगलने वाला था। सुलीम पीछे हटना चाहा, मगर उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। साया आगे बढ़ा और बोला, हर चूर माल के पीछे आता है, मगर कभी कभार माल खुद चूर को चन लेता है। सुलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर से जैसे कोई सांस ले रहा हो, और वो सांस अब सलीम की अपनी सांस से जुड़ने लगा था। संदूक से निकलती सांसें अब सलीम के गर्द गूंजने लगे, जैसे हर सांस उसके अंदर उतर रही हो। उसका जिस्म सुन हो रहा था और जिहन में कोई पुरानी आवाजें अभरने लगे, ऐसी जबान में जो उसने कभी न सुनी थी, मगर फिर भी कुछ समझने लगा था। वो साया जो सामने खड़ा था अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने सलीम के कुंधे पर हाथ रखा। लम्स ठंडा नहीं बल्कि जलता हुआ था। तो वही है जिसकी लकीर लिखी जा चुकी है, साया धीरे से बोला। सलीम ने हिम्मत करके सर उठाया। मैं तो बस एक चोर हूं, ये सब मेरे साथ क्यों? साया मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दर्द से ज्यादा गहरी थी, क्योंकि तो वो आखिरी दरवाजा है जो बंद हो जाएगा या हमेशा के लिए खुल जाएगा। अचानक सलीम की आंखों के सामने रोशनी की एक तेज चमक हुई और वो खुद को एक और जगह पर पाया। ये एक वीरान मैदान था। आसमान पर सितारे जैसे बेजान थे, जमीन पर दुराड़ें और मिट्टी से उठी धुंध। उसके सामने दौर एक दरख्त खड़ा था, मगर वो दरख्त नहीं था, वो इंसानों के जिस्मों से बुना हुआ लग रहा था, और उसके नीचे वही मौत बैठी थी, खामोश, साकत, और आंखें अब बंद थीं। सुलीम ने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन थरकने लगी। जमीन की थरथराहट जैसे अंदर से आ रही हो, जैसे उस दरख्त के नीचे कोई बहुत पुराना राज सांस ले रहा हो। सुलीम के कदम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते रहे, जैसे वो खुद पर काबू न रख पा रहा हो। मिट्टी की खुशबू अब बदलने लगी थी, जले हुए गोश्त, पुरानी हड्डियों और किसी पुरानी याद की सी महक। वो जितना करीब जाता उतना माहौल सुस्त हो जाता, जैसे वक्त उसके गर्द जम रहा हो। दरख्त के नीचे बैठी मूर्त की आंखें अचानक खुल गईं, और इस बार वो सब्ज नहीं थीं, वो सलीम की अपनी आंखें थीं। उसका दिल कांप गया। वो पीछे हटना चाहा, मगर उसका साया अब भी वहीं खड़ा था और बोल उठा, अब तो समझ रहा है, खजाना चुराना आसान था, अपनी असल चुराना मुश्किल है। सलीम ने बेयकीनी से देखा। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि जो चूर सब कुछ चरा ले, आखिरकार खुद को भी गनवा बैठता है। साया बोला। दरख्त के तने से एक दरवाजा अभरा, लकड़ी नहीं, गोश्त का बना हुआ, और उस पर कुछ चमकती नब्जें धड़क रही थीं। सुलीम के सामने अब दो रास्ते थे, या वो इस दरवाजे में दाखिल होकर उस राज तक पहुंचे जिसने सबको खामोश किया, या वो पलटे और सारी जिंदगी ये सवाल लेकर जाए कि अगर अंदर जाता तो क्या पाता। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। तारे अब गायब थे। सुलीम की नजरें दरवाजे पर मरकूज थीं। हर तरफ एक गहरी खामोशी थी जो जैसे उसके अंदर की तमाम आवाजों को निगल चुकी थी। दरवाजे का चमकता गोश्त अब उसके सामने एक पुरस्रार धोखे की तरह खड़ा था, और वो जानता था कि यह लम्हा वापस पलटने का नहीं है। उसने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिया। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला, जैसे कोई बल्ली की तरह चुपके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। जब सलीम अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखों के सामने एक और दुनिया थी। यहाँ न कोई रात थी न दिन, सिर्फ एक अनजान सी रोशनी जो हर तरफ फैली हुई थी। जमीन पर सफेद रंग की मिट्टी बिछी हुई थी और दरख्तों की जड़ें जैसे आसमान की तरफ बढ़ रही हों। उसने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन कुछ न था, न कोई जिंदा रूह, न कोई आवाज, बस एक न खत्म होने वाली खामोशी। अचानक उसके कदमों में दरार आई और नीचे कुछ टूटकर बिखर गया। वो टुकड़े एक इंसान की हड्डियां लग रही थीं। सुलीम का दिल धड़कने लगा। वो कदमों से नीचे झुककर देखने लगा और उसे वहां एक चमकती हुई डायरी मिली। उसे उठाया और जब उसने डायरी खोली तो अंदर एक नाम लिखा था, सुलीम। ये वो लम्हा था जब सुलीम को हकीकत का एहसास हुआ। वो कभी भी यहाँ वापस नहीं आ सकता था, और वो खजाना जिसका वो पीछा कर रहा था,
दरअसल खुद उसकी तकदीर थी।